अब बांग्लादेश में जो नई सरकार बनी है बीएनपी की, अगर हम अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस की बात करें, तो इफ वी लुक एट द अपॉर्चुनिटीज फॉर द न्यूली इलेक्टेड बांग्लादेशी गवर्नमेंट, तो अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो इंक्लूसिव गवर्नेंस। तो बांग्लादेश में अब जो नई सरकार बनी है, इट हैज अ 49 मेंबर कैबिनेट, एंड 49 मेंबर कैबिनेट ऑफर्स चांस टू मॉडल कोलैबोरेटिव लीडरशिप। क्योंकि 49 मेंबर कैबिनेट बहुत बड़ा कैबिनेट होता है, तो किसी कैबिनेट में अगर 49 मेंबर्स हैं, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश की जो नई सरकार बनी है, उसने सारे तबके को इंक्लूड कर लिया है। क्योंकि जो 49 मेंबर्स हैं वो अलग अलग रीजन से आते हैं, बांग्लादेश के अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, एंड इसीलिए हम इसको इंक्लूसिव गवर्नेंस का नाम दे रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग्स में, पॉलिसी मेकिंग में अलग अलग जगह के लोग इन बांग्लादेश, दे विल पार्टिसिपेट, and that is a very big opportunity. So 49 member cabinet of the newly elected Bangladesh government, it offers chance to model collaborative leadership, youth engagement। जो अभी नई सरकार बनी है बीएनपी की बांग्लादेश में, इट हैज प्रॉमिस्ड 10 मिलियन न्यू जॉब क्रिएशन इन 18 मंथ्स। तो नई सरकार बीएनपी की जो सरकार है बांग्लादेश में, इसने 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का प्रॉमिस किया है इन द 18 मंथ्स, 1.5 साल में। एंड द आईसीटी सेक्टर ग्रोथ एम्स टू मेंटेन द सपोर्ट ऑफ द जेनजी इलेक्टोरेट। तो बीएनपी की सरकार ने 18 मिलियन, लाइक 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का वादा किया है इन द 18 मंथ्स। एंड ऑल्सो इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है, लाइक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, तो इस सेक्टर को भी ग्रो करने का वादा किया है। तो बेसिकली जो अभी नई सरकार बांग्लादेश में बनी है, उसके सामने एक तो इंक्लूसिव गवर्नेंस की अपॉर्चुनिटी है, 49 मेंबर का कैबिनेट है, एंड दूसरा, अभी बांग्लादेश का जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, एंड वो एक रेवोल्यूशन की मांग कर रहा है। क्योंकि बांग्लादेश में एकदम ताज़ा ताज़ा नई सरकार बनी है, एंड जो यूथ है बांग्लादेश की, उसको भी नई सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। तो ये एक बीएनपी के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लोगों का ट्रस्ट जीतने का। अगर बीएनपी जॉब्स क्रिएट करने में सक्षम हो जाती है, तो वो यूथ का सपोर्ट जीत लेगी। इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ बीएनपी, एंड बीएनपी ने प्रॉमिस भी किया है, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी ने बांग्लादेश के यूथ को प्रॉमिस किया है कि वो 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे इन 18 मंथ्स। एंड इंफॉर्मेशन, लाइक आईटी सेक्टर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी ग्रो करने का इन्होंने वादा किया है। सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ द बीएनपी। अब अगर हम चैलेंजेस की बात करें, व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द न्यूली इलेक्टेड बांग्लादेशी गवर्नमेंट। तो अभी बांग्लादेश में जो नई सरकार बनी है, उसके सामने क्या महत्वपूर्ण चैलेंजेस हैं। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है सेक्युलर वर्सेस इस्लामिस्ट टेंशंस। देखो अभी जो पिछली सरकार थी बांग्लादेश में, आवामी लीग की, शेख हसीना की जो सरकार थी, वो प्योरली सेक्युलर थी। वो खुल के कहती थी कि दे प्रमोट सेक्युलरिज्म, दे वेर सेक्युलर। एंड जैसे ही वो सरकार कोलैप्स हुई, बांग्लादेश में इंटरिम सरकार बनी। 8 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, एंड उस इंटरिम गवर्नमेंट ने जमात ई इस्लामी, लाइक बीजेआई, बांग्लादेश जमात ई इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर से बैन हटा दिया। 2025 जून 2025 में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने बीजेआई को इलेक्शन लड़ने का टिकट दे दिया, उनका रजिस्ट्रेशन को रिस्टोर कर लिया। एंड बीजेआई जो है वो फुल्ली इस्लाम को सपोर्ट करती है। बीजेआई बांग्ला, क्योंकि वो बांग्लादेश की लार्जेस्ट इस्लामी पार्टी है। लाइक हमारी भारतीय जनता पार्टी है, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, वैसे बीजेआई बांग्लादेश में इस्लामिक राइट्स की बात करती है। एंड
अब की बार जब चुनाव हुआ 12 फरवरी 2026 में, जब हमने बांग्लादेश जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट्स देखे, तो हमने ये देखा कि बीजेआई ने 10 और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर एक अलायंस बनाया। तो 11 पार्टी का अलायंस, इट बिकेम द मेजर अपोजिशन, मेन अपोजिशन। तो बांग्लादेश में बीएनपी जो है उसने रूलिंग गवर्नमेंट बनाई, एंड 11 पार्टी अलायंस इज द मेन अपोजिशन। एंड उसमें बीजेआई को 68 सीट्स मिली है। बीजेआई हैज सिक्योर्ड 68 सीट्स। सो Bangladesh Jamaat-e-Islami, it has now become the main opposition with 68 seats, and it will exert pressure from the right. एंड अगर हम बीएनपी की बात करें तो बीएनपी मिड पाथ अप्रोच फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे ये टेंशन जो है ये बड़ा चैलेंज है। एक तरफ तो बीएनपी एक न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रही है, बट जो मेन ऑपोजिशन है बांग्लादेश में वो इस्लामिस्ट है। तो सेक्युलर वर्सेस इस्लामिस्ट टेंशन इज अ वेरी बिग challenge in front of the newly elected Bangladeshi government. So it has to manage the polarizing forces. So the challenge is managing the polarizing forces. Now, if we talk about other challenges, we have public trust. So skepticism remains regarding whether the BNP will revert to the autocratic tendencies and political retribution seen in the early 2000s. तो अभी बांग्लादेश में एक और बड़ा चैलेंज है, वो है पब्लिक ट्रस्ट। क्योंकि देखो, अगर हम सन 2000 की बात करें, उस दौरान भी बीएनपी पावर में आई थी, एंड वहां पे हमको देखने को मिला कि इट शोड ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज, जो डिक्टेटरशिप वाला जो था, वैसा हमको रुतबा देखने को मिला जब सन 2000 में बीएनपी पावर में आई थी। तो अभी भी लोगों के अंदर एक डाउट है कि क्या अब की बार भी बीएनपी कुछ इस तरीके का रवैया दिखाएगी। सो देर इज अ स्पेक्टिसिज्म इज देयर, एंड हेंस पब्लिक ट्रस्ट इज समथिंग विच इज अ चैलेंज। लाइक अब बीएनपी के सामने जो एक बड़ा चैलेंज है वो है लोगों का भरोसा जीतना, विनिंग द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, एंड इट हैज टू प्रूव, BNP has to prove its commitment to democracy। एंड पब्लिक ट्रस्ट को जीतने के लिए बीएनपी बेसिकली इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करेगी, उसको और स्ट्रेंथन करेगी और ट्रांसपेरेंट करेगी। एंड शेख हसीना की गवर्नमेंट ने जो मिस्टेक्स करे, उससे वो ऊपर उठ के उन मिस्टेक्स को करेक्ट करेंगी।